हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। पहला तो ये न्यूज, इंडिया और सिंगापुर ने साइन किए हैं एक की एग्रीमेंट जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। कुछ दिन पहले इंडिया और सिंगापुर ने मिलकर एक सेमीकंडक्टर को एक्सप्लोर एंड इनोवेशन करना चाहते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री बन चुका है आने वाला कुछ दिन में। अब बात करते हैं, इंडिया चाह रहा है कि सेमीकंडक्टर के मामले में इंडिया एक ग्लोबल हब बने, ग्लोबल हाउस बने सेमीकंडक्टर का आने वाला 5 साल में। क्या इंडिया बन सकता है? पहले तो ये बात करते हैं कि जो अभी इंडिया के जो महाराष्ट्र स्टेट है, जो कि $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए यूनिट लगाने के लिए अडानी और इजरायली फार्म टावर के साथ मिलकर अप्रूव कर दिया है। जो कि बहुत सारे न्यूज पब्लिश हुए हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव द $10 बिलियन द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट इजरायली फार्म एंड अडानी ग्रुप। इजरायली फार्म और अडानी ग्रुप के साथ मिलकर महाराष्ट्र में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इंडिया चाह रहा है ना कि सेमीकंडक्टर के मामले में वो भी ग्लोबल हब बने। हालांकि इंडिया अभी सेमीकंडक्टर के मामले में ग्लोबल हब नहीं है। कुछ दिन पहले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने, जो कि गुजरात के धोलावीरा में 91,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का अप्रूव मिल गया था। जो कि अभी टाटा ने 91,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगा रहे हैं। और एक और प्लांट जो कि आसाम में 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि आसाम में लग रहा है। हालांकि टाटा 2 प्लांट लगा रहा है, 3 प्लांट लगा रहा है, जो कि 2 तो गुजरात में है और एक आसाम में है, जो कि लगभग 1,20,000 करोड़ का ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का आसपास इन्वेस्टमेंट है, जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपको बता दो कि इंडिया जो कि टाटा है, जो कि टाटा का पहला सेमीकंडक्टर चिप जो मैन्युफैक्चर होगा 2026 में, जो कि गुजरात से होगा। गुजरात में अभी जो सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है, जो कि 2026 में पहला चिप मैन्युफैक्चर होगा। क्योंकि चिप का मैन्युफैक्चरिंग, चिप का फैब्रिकेशन बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। और इंडिया अगर ग्लोबल हब बन जाए चिप का, तो इंडिया का बहुत बड़ा वर्चस्व रहेगा। क्योंकि इंडिया भी चाह रहा है एक ग्लोबल स्ट्रक्चर अपना रखने के लिए। उसके लिए मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में मतलब ग्लोबल हब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ये जो वर्ल्ड फेसिंग द ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप क्राइसिस, पूरे वर्ल्ड ने फेस किया है कि जो ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर का क्राइसिस है, कि पूरे वर्ल्ड फेस कर रहा है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है। सेमीकंडक्टर आपको कुछ मतलब हर चीज़ में यूज होता है। अब कोई ऐसा मतलब कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसमें सारे में सेमीकंडक्टर यूज होता ही है। जैसे मान लीजिए टीवी हो गया, कूलर हो गया, फिर एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जो भी चीज़ मतलब कार से लेकर जहाज तक ले, मतलब छोटा से छोटा पार्ट तक ले, आपको सेमीकंडक्टर का यूज होता ही है। जो कि बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है अभी के डेट में। जो कि इंडिया सेमीकंडक्टर को अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा है, उसके लिए बहुत सारा इंसेंटिव लगाया। अभी इंडिया ने $15 बिलियन का मतलब इंसेंटिव निकाला है सेमीकंडक्टर। जो भी कंपनी अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाएगी, उसको मतलब $15 बिलियन का इंसेंटिव निकाला है। जो कि अब $15 बिलियन बहुत बड़ा इंसेंटिव है। मान लीजिए कोई बाहरी कंपनी है, ठीक है, अगर बाहरी कंपनी इंडिया में अगर 10 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, तो उसका 50% इंडियन गवर्नमेंट उसको सब्सिडी के रूप में देगी, जो कि बहुत बड़ा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इंडिया आने वाला 5 साल 10 साल में एक ग्लोबल पावर हाउस हो जाएगा चिप का और सेमीकंडक्टर, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेन अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है, तो उसके लिए सेमीकंडक्टर का हब बनना ही पड़ेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत क्रिटिकल इंडस्ट्री है और बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, जो कि आने वाला दिन में। अब बात करते हैं जो कि अभी के डेट में जो ताइवान ऐसा कंट्री है कि वर्ल्ड का 55% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में होता है। इसी के चलते जब भी चाइना चाहता है कि ताइवान को कब्जाने के लिए, उसी लिए पूरा वर्ल्ड प्रोटेक्ट करता है ताइवान को। सिर्फ ताइवान के पास कंडक्टर इंडस्ट्री है, इसीलिए ताइवान को पूरा वर्ल्ड प्रोटेक्ट करता है।
पूरा वर्ल्ड का यूएस जो प्रोटेक्ट करता है, जो कि चाइना से ताइवान को यूएस प्रोटेक्ट करता है सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो है सेमीकंडक्टर के लिए। अगर ताइवान से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हट गया तो ताइवान को कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ताइवान को चाइना एक दिन में खा जाएगा। अब बात करते हैं जो कि बहुत मतलब बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं जो ताइवान है, जो कि ग्लोबल ड्राइवर है। ताइवान है कि जो भी मतलब ग्लोबल मैंने सेमीकंडक्टर का है ना, वो मेन की रोल ताइवान ही निभाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है ताइवान का जो टीएमसी, अब टीएमसी कंपनी है जो वहाँ पर मैंने वही मैन्युफैक्चर करते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट शेयर कॉन्ट्रैक्ट द चिप मेकर, जो भी वर्ल्ड में मार्केट मतलब चिप बनता है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया के, जो भी वर्ल्ड में चिप बनता है उसमें से 55% अकेले टीएमसी ताइवान की कंपनी बनाती है, और जो 45% ना कि पूरे वर्ल्ड मिलकर बनाता है। पूरे वर्ल्ड भी नहीं हो, जैसे कि थी यूएस बनाता है 10% शेयर रखता है ताइवान, फिर ताइवान के कंपनी यूएमसी है जो कि वो भी 8.5%। ऑलमोस्ट ताइवान जो कि 60 से 65% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चिप हब बन गया है। अब उसी के चलते पूरे वर्ल्ड यूएस भी उसको ताइवान को प्रोटेक्ट करता है चाइना के चलते, क्योंकि ताइवान एक बहुत क्रिटिकल रोल बन गया है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, जो कि बहुत इसमें भी देखिए लगभग 50 से 16% ताइवान डिस्ट्रीब्यूट करता है जो कि सेमीकंडक्टर पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अब बात करते हैं कि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है जो कि इसके पीछे इंडिया भी पीछे पड़ा है अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने के लिए। यूएस भी पड़ा है, यूरोप भी पड़ा है, बहुत सारे कंट्री पर हैं जो कि सारे कंट्री चाह रहे हैं कि मतलब अपने अपने देश में हम सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। जैसे कि यूएस और यूरोप में मिलकर $81 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर पर लगा है, और वो $81 बिलियन का सब्सिडी मतलब ये दिए हैं, क्योंकि वो सुप्रीमेसी ऑफ द वार जो भी अभी सेमीकंडक्टर के लेके वार चल रहा है, जो भी अभी सेमीकंडक्टर के लेके इतना क्राइसिस चल रहा है, तो हर कंट्री चाह रहा है कि मेरे देश में आके सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और मैं आपको सब्सिडी दूंगा। इसी के देखते इंडिया भी निकाला था जो PLI स्कीम, जो कि $15 बिलियन का इंटेंसिव निकाला था, जो कि सिर्फ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब बात करते हैं जैसे कि यूएस ने अनाउंस किया $1 बिलियन का सब्सिडी देने के लिए। इस साल यूएस ने लगभग $50 बिलियन का सब्सिडी देने के लिए अनाउंस किया है, वो सिर्फ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर कोई भी कंपनी अगर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसको मतलब $50 बिलियन का अलग से सब्सिडी निकाल दिया है, जो कि बहुत एक ह्यूज अमाउंट है। इंडिया ने $15 बिलियन का निकाला है, यूएस ने तो $15 बिलियन का सब्सिडी निकाल दिया है, क्योंकि यूएस जा रहा है अगर आपको ग्लोबल हब बनना है, ग्लोबल पावर बनना है, तो आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत क्रिटिकल रोल निभाता है। हर चीज़ में आपको यूज होता है, फ्लाइट में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, रेफ्रिजरेटर में, कार में, जो भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स से चलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसमें सारे चीज़ में सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो अब बात करते हैं जो कि जो कि पिछले साल के न्यूज़ है कि ग्लोबल चिप शॉर्टेज हो गया था, जिसके कारण यूएस ने $53 बिलियन का सब्सिडी निकाला, क्योंकि जो बूस्ट करने के लिए, जो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए, उसके लिए $53 बिलियन का सब्सिडी निकाल दिया, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। अब बात करते हैं कि यूएस भी निकाला, उसको देखा देखिए फ्रांस भी निकाला। फ्रांस भी लगभग $3 बिलियन का डॉलर नहीं है, फ्रांस ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री बूस्ट करने के लिए, लोकल प्रोडक्शन करने के लिए वो $3 बिलियन का सब्सिडी निकाल दिया, जो कि वो फ्रांस में निकाला है, क्योंकि हर कंट्री चाह रहा है ना कि अपने मतलब मेरे देश में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि बहुत सारे कंट्री। अब बात करते हैं फ्रांस में निकाला, उसके बाद जर्मनी भी निकाला है। जर्मनी तो $11 बिलियन का मतलब इन्वेस्टमेंट $11 बिलियन का सब्सिडी देने का
तो बोल दिया, क्योंकि अलग से निकाल दिया कि हाँ जो भी कंट्री अगर जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको $11 बिलियन का सब्सिडी दिया जाए, सब्सिडी है। अब बात करें जो फ्रांस ने $3 बिलियन का जो सब्सिडी निकाला है, ये डॉलर नहीं है तो यूरो है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रांस ने सब्सिडी निकाला है, जर्मनी में निकाला है। अब इस उसके देखी स्पेन भी निकाला है, स्पेन $12 बिलियन का सब्सिडी निकाला है, जो कि स्पेन भी चाह रहा है, क्योंकि स्पेन भी चाह रहा है कि मेरे कंट्री में आके सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। हर देश अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा है, अपना अपना अलग अलग सब्सिडी अट्रैक्टिव लेकर रहा है कि ताकि वो उस देश में अट्रैक्ट हो और कंपनी वहाँ पर जाए। हालांकि इंडिया भी इस पर काम कर रहा है, जैसे अडानी ग्रुप ने मिलकर, टाटा ग्रुप ने मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक जो कि ह्यूज प्लेयर है, टाटा और अडानी बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है, तो उसके लिए लोकल भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में अगर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है तो इंडिया एक ग्लोबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ग्लोबल पावर बन जाएगा, क्योंकि मेन सारा चीज़ अभी सेमीकंडक्टर से ही चलता है। और सेमीकंडक्टर जिस कंट्री के पास अगर आ गया, उस कंट्री एक ग्लोबल पावर बन जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर आज के दिन में बहुत क्रिटिकल रोल निभा रहा है, जो कि ग्लोबल पावर बनने के लिए